चीन में कोविड की वजह से महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। चीन में कोविड की परेशानी का बाजार पर असर पड़ रहा है। 1 फरवरी को जारी होने वाले बजट पर भी इसका असर पड़ेगा। और चीन की जीडीपी ग्रोथ 2% रहने की उम्मीद है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 1% रहने के आसार है। तो आज का शेयर बाजार का हाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2% रहने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 1% रहने के आसार यहाँ बताए जा रहे हैं। निवेश करने से पहले आपको किस तरीके से उसको समझना चाहिए, ये जानने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि आज के बाजार का क्या हाल है और किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। आकाश जी, आज के बाजार को लेकर के क्या अपडेट है, किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है? देखिए, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा व्यू है कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी पे कई तरह की दिक्कतें हैं। देखिए, ऑलरेडी दिक्कतें हमारे सामने हैं। पहले 2.5 साल कोरोना के रहे। कोरोना से अभी ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीफ मिलना शुरू हुई कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत डैमेज किया। आज उम्मीद यह है कि आने वाले साल में इंग्लैंड, जर्मनी जैसी इकोनॉमीज की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाने की आशंका है। यूएस की मात्र 1% रहने की आशंका है। और अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी एक तरह से इंजर्ड थी कि अब जो चाइना में कोरोना है वो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो हम चाइना से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, चाहे फार्मा हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे इलेक्ट्रो, कई इनपुट्स हमारे यहाँ आते हैं। तो चाइना में दिक्कत का असर यहाँ भी हो सकता है। यहाँ हमें रॉ मटेरियल और इनपुट्स जो हैं वो कम मिल सकते हैं, लेट मिल सकते हैं, तो यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे इस समय जो है एक के बाद एक काला साया आ रहा है। आपने बजट की बात कही, 1 फरवरी को हमारा बजट आना है तो उसकी प्लानिंग इस समय चल रही होगी। लेकिन जो ग्लोबल हालात हैं उसके देखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के लिए भी जो है बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होगा कि बजट को किस तरीके से बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ आम आदमी को रिलीफ देना जो है वो बहुत ज़रूरी है, दूसरी तरफ जो है ये भी देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से बजट के अंदर ग्रोथ के ऊपर फोकस रखा जाए। क्योंकि 2021 का बजट कोरोना के बाद 2022 में भी कोरोना का कुछ साया बजट पे था, तो ये बजट की कुछ उम्मीदें थी। बट अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम के लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होगा जो चाइना से इनपुट आ रहा है, जो चाइना से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जिंदल साहब। लेकिन अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो फिर किस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिससे फायदा होगा, इसके बारे में भी आप बताइए। जी हाँ, मेरे हिसाब से इसमें जो है डेट में इन्वेस्ट किया जाए। डेट के अंदर जो है आप कंपनी जो है आप बैंक एफडीज जो है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्मॉल सेविंग स्कीम में लगाया जा सकता है पैसा, क्योंकि बैंक एफडीज में रहेंगे तो इस समय डिफेंसिव रहने का फ़ायदा है। साथ ही साथ अगर आप स्मॉल सेविंग में जाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अल्टीमेटली जो है रीपेमेंट की लायबिलिटी गवर्नमेंट की है। प्ले सेफ इस समय मंत्र ये होना चाहिए कि ज़्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट ना करके प्ले सेफ किया जाए और स्टे कैश, स्टे लिक्विड, ताकि अगर आने वाले समय में भगवान ना करे कोरोना का इम्पैक्ट भी पड़ता है और हमारे यहाँ भी दिक्कतें आती हैं, तो उस समय जो व्यक्ति लिक्विड होगा, जिसके पास कैश होगा, उसको उसके लिए ज़्यादा सुविधा होगी, वो उसके ज़्यादा कामयाब होने की उम्मीद है। अभी फ़िलहाल जो है डिफेंसिव रुख अपनाया जाए, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ फ्लो का कुछ नहीं पता किस तरीके का हो। रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह चल रही है, चाइना से नेगेटिव इनफ्लो आ ही रहा है और चाइना अब कोरोना की प्रॉपर न्यूज़ दुनिया को नहीं मिलने दे पा रहा। वहाँ पे न्यू ईयर भी सेलिब्रेट किया गया, पार्टीज की गई, जिससे और कोरोना के बढ़ने का भी खतरा है। वहां से दुनिया भर में बिल्कुल आकाश जी, रूस यूक्रेन का युद्ध, एक तरफ चीन में जिस तरीके से कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है, अर्थव्यवस्था पे असर हो रहा है, इसके बावजूद आकाश जी ने आपको ये पूरी जानकारी दी कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, किससे आपको फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आकाश जी, तमाम ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।